नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन के बारे में जानकारी करने जिसके लिए आप गूगल के ही यूट्यूब पर गूगल की ही दादागिरी की कहानी सुनने जा रहे हैं कि गूगल किस तरह से अपने इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपके ऊपर एक पूरी तरह से मोनोपोली का कायम का राज करने जा रहा है। मोनोपोली क्या होती है इकोनॉमी के अंदर, ट्रेड प्रैक्टिसेस में ये क्या होता है, इसके साथ साथ ये कितनी बड़ी घटना है, इसको आज के सेशन में आप समझ पाएंगे। साथियों, इसे केवल इतनी सी लाइन में अगर शुरुआत में मैं कहकर निकल जाऊं कि आज मेरी मजबूरी देखिए कि मैं गूगल की बुराई करने के लिए भी गूगल पर ही आया हूं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा मार्केट में अल्टरनेट ही नहीं है कि इसकी बात करने के लिए कहीं और प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिले। विचार कीजिए कि अगर आप मौकों में फेसबुक को या फिर ट्विटर को चूज भी करते हैं तो फेसबुक और ट्विटर दोनों की दोनों कंपनीज भी अमेरिकन कंपनी हैं। विचार कीजिए कि किस प्रकार से अमेरिका की इन कंपनीज ने पूरी दुनिया पर एक अधिकार किया हुआ है कि मजबूरन हमें गूगल की शिकायत नहीं अपितु उसका विरोध करने के लिए भी गूगल के ही प्लेटफॉर्म पर आना पड़ रहा है। मार्केट की इस व्यवस्था को मोनोपोली कहा जाता है। आपके दिमाग में प्रश्न तो बड़ा बनेगा कि सर ऐसा है तो ना आते विरोध करने के लिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है सर, ऐसा है तो ये आपकी बातों को सुन क्यों रहा है, सुनने नहीं देता। हमने कहा यह भी अच्छी बात है, हमारी बातों को क्यों सुनवाने आपको दे रहा है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण निहितार्थ है और वो ये है ताकि इसकी जानकारी के माध्यम से ही सही इसकी नई पॉलिसी का विज्ञापन हो जाए। क्या है पॉलिसी साथियों? गूगल प्ले स्टोर, जहां से आप हमारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, जैसे हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। आप तमाम प्रकार के एप्लीकेशंस, फिर चाहे आप म्यूजिक के लिए यूज करें, गेम्स के लिए यूज करें, यूपीआई के लिए यूज करें, खेलने के जो भी तरह से आपको यूज करने हो एप्लीकेशंस, वो सभी की सभी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर यदि आप एंड्रॉयड यूजर हैं या फिर ऐप स्टोर यदि आप एप्पल यूजर हैं। गूगल का जो एंड्रॉयड कस्टमर है उसके साथ हाल ही में गूगल ने एक जबरदस्त का कारनामा कर दिया। क्या कर दिया? खबर छपी 1 मार्च को कि गूगल ने अपने ऐप स्टोर से यानी प्ले स्टोर से 10 से अधिक इंडियन एप्लीकेशंस, जो बड़ी एप्लीकेशंस थी, उन्हें डीलिस्ट कर दिया है। यानी कि आप ऐप स्टोर पर उन्हें ढूंढने जाएंगे और वो आपको नहीं पाएंगे। और ऐसे एप्लीकेशंस में बड़ा नाम 99 एकर्स का, नौकरी.com का, भारत मैट्रिमोनी का, कुकू एफएम का, शादी.com का, अल्ट बालाजी का, ये बड़े नाम हैं। यानी कि इतने बड़े बड़े जो नाम हैं ऐसे एप्लीकेशंस को निकाल दिया गया। और जैसे ही मैं कुकू एफएम बोलता हूं आप में से कुछ लोग रिलेट भी कर लेते होंगे, कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती होंगी, ठीक है ना। गूगल ने जैसे ही जब ये काम किया तो निश्चित है कि गूगल का इस विषय के ऊपर क्रिटिसिज्म होने लगेगा। आज समझेंगे कि अल्टीमेटली गूगल ऐसा किया क्यों था, गूगल की असली असली मंशा क्या है, वो क्यों निकाल करके अपने एक अधिकार का रियल मीनिंग समझा रहा है। आप और मेरे जैसे बहुत सारे जो इनोसेंट लोग हैं जिन्हें गूगल अपनी सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हुआ दिखाता है कि आप कितना भी डेटा कंज्यूम करिए, कितनी भी फोटो अपलोड करिए, कितना भी यूट्यूब पर वो काम करिए, गूगल इतना दान दाता बनता क्यों है? आज सारा खेला आपको समझ में आएगा। गूगल की सर्विसेज में आपको संभवतः लगता हो कि क्या यूट्यूब और जीमेल जैसे 2-4 प्रोडक्ट ही हैं क्या? गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनमें से भारत के अंदर जो सक्रिय प्रोडक्ट्स हैं, उन सक्रिय प्रोडक्ट्स में प्ले स्टोर पर उपलब्ध एप्लीकेशन बहुत बड़ी चीज है। अब इन बातों के बारे में डिटेल से हम आगे चलते हुए चलेंगे, लेकिन गूगल ने जैसे ही इंडिया के ऐप्स को एलिमिनेट किया, भारत के बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध करते हुए, विशेष रूप से जिनके ऐप डिलीट हो गए, जिनके ऐप हटा दिए गए, वो तो निश्चित ही आकर के इसका विरोध करेंगे। लेकिन फिर से इंटरेस्टिंग बात सोचिए, करने आए तो आए कहां? ट्विटर पर, जो अगेन एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी है। खैर, ये अनुपम मित्तल हैं जिन्हें आप लोग शार्क टैंक में देखते हैं, ये अपना विरोध करते हुए आए और यहां पर एक लाइन लिखी इन्होंने, जो लाइन बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। और वो क्या है? न्यू डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के समय पर आई हुई कंपनी, अगर आपको याद हो तो वो कंपनी जो आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन पूरे की पूरे भारत पर 250 साल तक राज करती रही। वो कंपनी आई थी हमारी हितैषी बनकर के कि हम आपको इतनी सारी चीजें विदेशों से लाकर देंगे, लेकिन बाद में उसने हमें पूरी तरह अपने कब्ज में रख लिया था। बिल्कुल वैसा ही फिलहाल कुछ गूगल हमारे साथ कर रहा है। आप लोगों को तमाम प्रकार की फैसिलिटीज, चाहे फिर वो यूट्यूब पर अथाह नॉलेज मिल रहा हो,
मेल्स किए जा रहे हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए ऐप स्टोर मिल रहे हो, गूगल लेंस मिल रहा हो, गूगल सर्च इंजन मिल रहा हो, गूगल लोकेशंस मिल रही हो, लेकिन इन सब के पीछे इनका क्या दिमाग चल रहा है, यह बात अनुपम मित्तल के द्वारा डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से जब कोट की गई तो सही मायने में यह समझ में आया कि ये लोग वापस से उसी दौर में बैठे अमेरिका में हैं, लेकिन भारत जैसे देशों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके ऊपर तमाम प्रकार के जो फाउंडर्स हैं, जैसे कि लालचंद बीसू जो हैं कुकू एफएम वाले, ये भी इस बात को बहुत अनफेयर बताए कि भाई हम इतना पैसा लगा के एडवर्टाइज करवाए और इसको आप उठा करके डिलीट कर दिए। इंटरेस्टिंग वाकया इस पूरी कहानी में एक और हुआ है। वाकया क्या हुआ है जो कि इस सेशन से हटके है लेकिन फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने एक सेशन किया था, अगर आपको ध्यान हो, डिक्टेटरशिप इंडिया में है या नहीं। डिक्टेटरशिप वाला वीडियो जब ध्रुव राठी ने किया था उस समय इन्होंने एडवर्टाइज किया था कुकू एफएम का। कुकू एफएम का जब एडवर्टाइज किया था इसी विषय पर लोग इन्हें ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि साहब सही मायने में डिक्टेटरशिप ये है, आपने इसका प्रचार किया था, ये प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। डिक्टेटरशिप यह है कि जिन प्रोडक्ट्स को इंडिया प्रमोट कर रहा है उन प्रोडक्ट्स को बैठा हुआ अमेरिका हटा दे रहा है। बाय द वे, क्या है डिक्टेटरशिप, इस पर मैंने कल एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसके बारे में हमने इनको बहुत सारे जवाब दिए हैं और आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और लाइक्स मुझे मिले हैं उस वीडियो पर। आप जाकर के, बहुत सारे लोगों का क्रिटिसिज्म भी मिला है। उनमें से कुछ का कहना है कि उन्होंने कहा है कि डिक्टेटरशिप आ रही है, आ नहीं गई है। ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव स्टेप है। लोग, मैंने भी उसी क्रम में आपको बताया है कि सरकार चल कैसे रही है और मैं आज आपको फिर बताऊंगा इस सेशन के अंत तक पहुंचते पहुंचते कि अगर वाकई में इंडिया में डिक्टेटरशिप आ रही होती तो आज गूगल को वापस से वो 10 की 10 एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर वापस ना लाने पड़ते। अपडेट पहले ही दे रहा हूं इस सेशन के चलते ही, जिन एप्लीकेशंस को हटाया गया था उन्हें वापस लाया जा चुका है। मामला लेकिन रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो मामला क्या है अब मैं आपको वो बताता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। असल में गूगल के साथ एक फीचर है और मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इतना समझिए, जैसे हमारा अपना एक एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला के नाम से, और अपनी पाठशाला के एप्लीकेशन पर हम लोग आरएएस परीक्षा के लिए, यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए, बिहार पीसीएस परीक्षा के लिए कोर्सेज बेचते हैं। हमारी बहुत सारी टीम काम कर रही है, लगभग 25 से अधिक टीचर इन हाउस हैं, 25 से आउट हाउस हमने लिए हुए हैं। बहुत सारे लोग काम करके बेहतरीन कोर्स प्रोड्यूस करा के बेच रहे हैं। जब एप्लीकेशन पर कोर्स बिकता है ऑनलाइन, उदाहरण के रूप में मैं मेरा ही उदाहरण से आपको समझाता चल रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोई कोर्स निकाला। मान लीजिए मैंने 1999 का एक कोर्स निकाला हुआ है। अब मान लीजिए 2000 रुपए का जो ये कोर्स है, ये आपको मैंने दिया कि भाई आप इसको पढ़िए। तो आपने पेमेंट कैसे किया? आप गए, आपने एप्लीकेशन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ऐप के अंदर पहुंच गए, ऐप से आपने परचेज करना मेरा कोर्स शुरू किया। जो पेमेंट गेटवे का चार्ज है वो पे चार्ज लगा और बाकी जो पेमेंट है वो हमारे पास आ गया। जो पेमेंट हमारे पास आया उसमें से सरकार ने 18% जीएसटी मांग लिया, यानी 2000 के कोर्स के अंदर लगभग 360 रुपए सरकार ले गई। उसके बाद जो बचा उसके अंदर टैक्स स्लैब में जहां जहां हम आते हैं कि आप 30% स्लैब में आते हैं तो बचे हुए अमाउंट पर 30% सरकार फिर और ले गई। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम अपनी तरफ से ये बात करें कि ऑलमोस्ट हमारा कितना पैसा कट गया, तो 2000 रुपए का अगर हम कोर्स निकाल रहे हैं, 30% स्लैब में हम ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 45% के आसपास पैसा सरकार ले जाती है। लगभग 1100 रुपए के आसपास इफेक्टिवली कंपनी को आकर पड़ता है, जो हमारी कंपनी आपके लिए कोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, अब आपको इससे आगे का खेल समझ में आएगा। क्या खेल है साहब? अब ये जो पैसा है ना, इस पर गूगल की नजर है। गूगल की क्या नजर है? गूगल कह रहा है कि पेमेंट गेटवे वाले को आप 1-2% चार्ज दे रहे हो, ठीक है, एप्लीकेशन तो आपने गूगल प्ले स्टोर पर डाला हुआ है, तो बोले फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर 30% टैक्स पे करिए। अब वो टैक्स नहीं है, वो उसका सर्विस चार्ज है। मतलब विचार कीजिए, अगर कोई ये कहे कि आपका 2000, मैं मेरा ही कोर्स की बात कर लेता हूं। चलिए, मेरा जो फाउंडेशन बैच आता है 2000 रुपए वाला, वो 2000 रुपए वाले बैच पर 30% यानी कि 600 रुपए सीधा साफ करके गूगल पहले ही रख लेगा कि साहब ये तो मेरा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आप गूगल पर पढ़ा रहे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा और सोचते चलना, गूगल पर पढ़ाने की जरूरत क्या है सर, कहीं और चले जाइए। ऑप्शन तो दीजिए, क्या है इंडिया में ऑप्शन?
इंडिया में कौन सा ऐसा धुरंधर है जो सरकारी नौकरी की चाह छोड़ करके गूगल का सब्स्टिट्यूट बनाने निकला हो? यहां तक कि आईआईटीएंस भी आईएएस बनने निकले हुए हैं, पीसीएस बनने निकले हुए हैं। कौन है जो यहां पर अल्टरनेटिव गूगल बना रहा हो? कोई नहीं। ऐसी स्थिति में अब आप आइए, 30% गूगल अपना कट मांग रहा है, चला गया 600 रुपया, बचा 1400 रुपया। 1400 में आइए तो फिर 18% सरकार, 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स। तो भाई मेरे एक बात बताओ, 45% के आसपास सरकार ले जा रही है, 30% के आसपास गूगल ले जा रहा है, 25% अमाउंट बचेगा। वो अमाउंट अल्टीमेटली उस कंपनी के पास जाएगा जो सर्विसेज दे रही है, यानी कि जिसने ये सोचा था कि मैं आपको कुछ सेवा दूंगा। आप अदरवाइज तो गूगल से कुछ खरीदते ही नहीं, आप खरीदना तो हमसे चाह रहे थे ना, गूगल से कुछ खरीदते ही नहीं। इतने सारे चार्जेस अगर चले गए तो अल्टीमेटली ये बताओ कि इस तरफ बचा क्या? अब हम बचत करने के लिए क्या ऑप्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं? ऑप्शन ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कि साहब हम इस कोर्स को महंगा कर देते हैं। कैसे महंगा कर दें कि यार 2000 रुपए तक का ही इफेक्टिवली अगर हमें पढ़ना चाहिए तो एक काम करते हैं, कोर्स की कीमत 3000 कर देते हैं, 30% काटेंगे, 21%, 2100 रुपया तो फिर भी हमारे पास आएगा। तो फिर एक बात बताइए, इसका सीधा नुकसान किसको हुआ? जो नुकसान अभी आपको मेरा लग रहा था, जब सारी कंपनीज के साथ ऐसा होने लगेगा कि सबके पेमेंट का 30% सीधा गूगल ले जाएगा, तो अल्टीमेटली कंपनी के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस के थ्रू सर्विस देने वाले लोग हैं, वो आप लोगों को चार्जेस बढ़ा करके लेंगे। अल्टीमेटली आपकी जेब से पैसा निकला। और जिसको यह लगता है कि मेरी जेब पर नुकसान तो नहीं पहुंचा, भाड़ में जाए दुनिया, बस यहीं से हमारे देश की सबसे बड़ी कमी उजागर हो जाती है। सही मायने में जो आपको 10 एप्लीकेशंस की कहानी दिख रही है, वो 10 एप्लीकेशन की नहीं है, वो कहानी असल में आप ही की है। कोई आप ही की जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहा है। वो 30% यहां से लेगा, कंपनी आपसे 30% बढ़ाकर लेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरह है। 30% बढ़ाकर लेगी तो प्राइजेस आपको आने वाले समय में कोर्सेज के महंगे। बोले सर हम तो किसी सस्ते वाले से ले लेंगे। भाई मेरे, अगर सस्ते वालों से ले लोगे तो वो तो बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बचा ही नहीं पाएंगे, तो वो चैरिटी थोड़ी करने आएंगे। इससे अच्छा है वो मुफ्त में ही पढ़ा लें, या फिर उठा करके ऑफलाइन पढ़ा लें, जाके जाइए कि यहीं पर पढ़ा लेंगे, या फिर कोई सा भी काम कर लीजिए। गाना बजाने वाला फिर फ्री में बजा लेगा, बोले चलो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो गूगल ने अपने इतने प्रकार की जो सर्विसेज हैं, इन पूरी सर्विसेज के अंदर क्या किया कि इसने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको गूगल प्ले, जहां से आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, उस पर इसने सारा की सारा खेला कर दिया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, कहानी के अंदर आज जागृति आई है क्या हमको, जब इसने हमारे यहां पर 10 एप्लीकेशंस को बाहर निकाल दिया? नहीं साहब, जब इसने शुरुआत में यह कहा था कि मैं एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम लेकर आ रहा हूं, जिस इंटीग्रेटेड सिस्टम में लोगों को पेमेंट इन ऐप परचेज पर देना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग एक बड़ा सवाल कर सकते हैं, और सवाल यह है कि सर एक बात बताइए, अगर इन ऐप परचेज की बात हो रही है तो गूगल के द्वारा जो गूगल सर्विसेज हैं, उनसे जरूरी है क्या पेमेंट करना? गूगल ने बकायदा 2 साल पहले ही, 3 साल पहले ही जनता को यह बता दिया था कि एप्लीकेशन वालों, अगर तुम्हारे दम हो तो अपना प्ले स्टोर बना लो, नहीं बना पाओ तो फिलहाल के लिए मेरी बात मानो। क्या कि आने वाले टाइम पर मैं तुम्हारे एप्लीकेशंस पर लगने वाले चार्जेस, ऐसा नहीं होगा कि एप्लीकेशन पर कस्टमर को लाए, फोन करके कह रहे हैं पेमेंट यहां से मत दे, वहां से दे देना। पेमेंट करने की चीज अगर कोई भी है आपके एप्लीकेशन पर, तो ऐसी स्थिति में बिल गूगल के थ्रू ही बनकर जाएगा। जब यह बात भारत सरकार को पता चली, तो भारत का एक वॉच डॉग है जो इन चीजों पर नियंत्रण रखता है, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने कहा इधर आ गूगल, ये क्या कर रहा है भाई? बोले सर मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं। बोले तू सोच भी कैसे सकता है ऐसा? ये ले, तेरे ऊपर 1337 करोड़ रुपए का टैक्स लगा देते हैं, या फिर पेनल्टी लगा देते हैं। गूगल के ऊपर 1337 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई। सीसीआई ने पेनल्टी इसके ऊपर एक चीज के लिए और लगाई, 936 करोड़ रुपए की पेनल्टी और लगाई। किस बात के लिए? असल में गूगल केवल यही नहीं कर रहा था, वो आपके पास आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहा था। मतलब यह हुआ कि अगर आपके फोन में एंड्रॉइड यूजर आप हैं, तो आपको दिखेगा ही इनबिल्ट गूगल, दिखेगा ही जीमेल, दिखेगा ही गूगल मैप, दिखेगा ही प्ले स्टोर। आप एंड्रॉइड यूजर हैं, आपको केवल और केवल एक ही ऑप्शन अगर दिखाया जाए, तो यह भी एक मोनोपोली है, जिसको प्रतिस्पर्धी नियामक आयोग जो है वो पूरी तरह नियंत्रित करता है। उन्होंने कहा तुम ये भी नहीं करोगे। इस बात के लिए 936 करोड़ रुपए की पेनल्टी इनके ऊपर 2022 में लगा दी गई।
गूगल पर 936 करोड़ प्लस 1337 करोड़ की जो पेनल्टी लगी, लगभग सवा दो हजार करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी। गूगल इस बात से बौखला गया कि साहब अभी तो मैंने केवल सोचा है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं, मैं गूगल का पेमेंट सिस्टम लेकर आने जा रहा हूं, आपने उस पर इतना कर दिया। तो सरकार ने कहा, यानी सीसीआई ने गूगल से कहा कि हम तुम्हारी चीजों की जांच 2 सालों से कर रहे हैं। तुम मोबाइल के अंदर डालते ही केवल गूगल सर्च इंजन हो, तुम मोबाइल के अंदर डालते ही केवल प्ले स्टोर हो, तुम मोबाइल के अंदर डालते ही केवल ऐप स्टोर हो, ये नहीं होने देंगे। तो बोले फिर साहब, तो बोले इसके चलते में तुमने मोनोपोलिस्टिक तरीके से पूरी चीजों पर नियंत्रण किया हुआ है। अगर तुम्हारा हाल यही रहा तो हमारे देश में पूरी तरह से आप लोगों के हम लोग गुलाम हो जाएंगे, हम पूरी तरह से आपके गूगल के अधीन हो जाएंगे। भारत सरकार की तरफ से सीसीआई ने जब पेनल्टी लगाई तो गूगल इस पेनल्टी से बिखर करके इसका विरोध करने के लिए एनसीएलटी चला गया। अब इस कहानी को समझेंगे, लेकिन पहले एक आंकड़ा समझते हैं, गूगल दया निधान होकर भी कितना कमाता है। देखिए, गूगल का 2023 में जो टर्नओवर था वो 305 बिलियन डॉलर था, कमाई 305 बिलियन डॉलर थी, जिसमें इंडिया में 2022 में लगभग 94 बिलियन डॉलर की इसने इंडिया से कमाई की है। ये कितनी होती है? ये इतनी है कि इंडिया का बायलैटरल ट्रेड अमेरिका से लगभग 110 या 120 बिलियन डॉलर का है, जबकि अकेला गूगल नामक प्रोडक्ट अमेरिका में बैठा है, इंडिया में केवल सर्विसेज देकर के वो इतना पैसा बना करके अमेरिका ले जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब गूगल के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम अपने देश के, तुम हमारे यहां पर इस तरह की मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटी नहीं करोगे, इस बात से गूगल खफा होकर के हमारे ही देश में एक और बॉडी होती है जिसको एनसीएलटी कहते हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी सीसीआई से ऊपर की एक एजेंसी होती है, अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है, वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर कहता है कि सर मेरे ऊपर खामोखा इन्होंने 1337 करोड़ रुपए का वो लगा दिया है, फाइन लगा दिया है। दिसंबर 24 को ये पहुंचता है, दिसंबर 24 2022 को पहुंचता है। एनसीएलटी इसकी बात को सुनता है, सुनकर के इससे कहता है कि देखो सीसीआई ने तुम्हारे ऊपर जो पेनल्टी लगाई है वो गलत नहीं लगाई है, तुम्हें वो देनी होगी, लगभग 2.25 करोड़ रुपए की पेनल्टी देनी होगी, क्योंकि तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो गलत है। तुम भारत पर पूरी तरह एक अधिकार करना चाहते हो, भारत के लोगों की जेब से एक ही बार में पैसा साफ करके ले जाना चाहते हो। सोचो, जो गूगल आपको इतनी सारी फ्री सर्विसेज दे रहा है, अचानक आपको पता चले, आप दुर्भाग्य देखिए कि आज मुझे केवल और केवल एक माध्यम YouTube ही मिला कि मैं आपको ये बातें बता पा रहा हूं। दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि गूगल ने अपनी मार्केट में इतनी ज्यादा मोनोपोली कर ली है। अगर कोई छोटा मोटा स्टार्टअप तैयार होता भी है इस विचार को लेकर के, तो गूगल उसको फंडिंग कर देता है और अंत में उसके पूरे अधिकार खरीद लेता है कि ये तुम बना नहीं सकते, तुम्हें चलना है तो हमारे साथ ही चलना है, हमारे कंपटीशन में नहीं चलना है। इस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट की जहां एक और क्रांति आ रही हो, वहां गूगल इस प्रकार से पूरी तरह नियंत्रण करता चल रहा है। विचार करिए, आज लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। भारत के अंदर ऑनलाइन सर्विसेज में पढ़ाई अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है। विचार करिए कि उन सब बच्चों की 30% फीस को गूगल अपने साथ ले जाए तो न जाने कितने बिलियन डॉलर का सामान एक ही बार में पार करा ले गया। ये तो केवल गूगल के सर्विसेज में एजुकेशन की बात की है। विचार करिए, तमाम प्रकार के अन्य ऑप्शंस भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गूगल के ऊपर सीसीआई का जो लगाया हुआ फाइन था, एनसीएलटी ने कहा कि नहीं, आपको देना पड़ेगा साहब। गूगल ने कहा कोई बात नहीं, सीसीआई ने पाबंदी लगाई है, मैं तुमसे ऊपर एनसीएलटी चला गया। एनसीएलटी ने भी नहीं बात मानी, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। तो गूगल पर जिन 2 कारणों से मतलब पाबंदी लगी थी या फिर पेमेंट मतलब पेनल्टी लगी थी, वो उन दोनों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट से जाके बचत ले लूंगा। इस बीच में एनसीएलटी ने उससे कहा कि तुमने हमारे पास अपील की है, इसलिए फिलहाल के लिए तुम 10% अपने ऊपर लगी पेनल्टी का तो तुरंत पे करो, क्योंकि तुमने ऐसा विचार भी कैसे किया कि तुम लोगों को एक ही चीज उपलब्ध कराओगे मोबाइल में और फीस के अंदर 30% तुम ले लोगे। इस बात के ऊपर तुरंत गूगल भागा और भाग करके 10% भी ना देने के मूड में वर्ष 2023 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि सर बचाओ मुझसे ये लोग पेनल्टी मांग रहे हैं, तुम लोगों की जेब से पैसा मांग रहे हो और तुमसे पेनल्टी मांग रहे हैं, तो तुम उसको बचाने के लिए भी, यानी कि
2200 करोड़ रुपए में से 22 करोड़ भी बचाने के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट चले गए कि सर मेरे से पैसा मांग रहे हैं, सर बचाइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं तुम्हारे इस मामले को सुनूंगा, लेकिन इस बीच में मैं तुम्हें राहत नहीं दे सकता। जो सीसीआई मांग रहा है वो तुम्हें दे देना चाहिए। सीसीआई के लॉयर्स ने कहा कि सर ये हमसे 22 करोड़ भी बचाने के लिए चले आए, जबकि यूरोप में इनके ऊपर हजारों करोड़ की पेनल्टी लगती है, ये उसको बकायदा पे भी करते हैं। मतलब गूगल सर इंडिया को कुछ गांठता ही नहीं है, ये मानता है कि बस इंडिया के सुंदर पिचई को बिठाकर इंडियंस को खुश कर दिया है, बस पैसा इनसे जितना चाहो ऐंठ लो। गूगल की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देखिए बात ऐसी है, तुम्हारी इस जो प्ली है जिसमें तुमसे कहा जाए कि राहत दी जाए, इसको हम नहीं मान सकते, तुम्हें प्रॉपर तरीके से पेनल्टीज पे करनी होंगी। ऐसी स्थिति में तुम जाओ और पेनल्टी पे करो। लेकिन इस बीच में सीसीआई जाकर कैविएट लगा दिया। कैविएट का मतलब यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे यह कहा कि देखो फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले मैं सबकी बातें सुनूंगा, लेकिन सीसीआई ने कहा कि सर गूगल की बातें सुनो और उसकी बातों में ना आ जाओ, इससे पहले ही मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं कि यदि आप उनके पक्ष में फैसला देने वाले हों या उनकी बात को सुनकर के फैसला देने वाले हों, तो एक बार मेरी बात भी जरूर सुन लेना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जाकर अपनी बात करी। ये एक स्टेटरी बॉडी है, भारत सरकार द्वारा 2002 में निर्मित है। तो बोले एक बार आप मेरी बात भी सुन लेना। कोई बात नहीं साहब। तो भाई कैविएट लगाई गई। कैविएट का मतलब एक प्रकार की फाइलिंग लगा दी, पहले मुझे भी सुनना। ये बात कब की है? जनवरी 20, 2023 की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है कंपटीशन कमीशन इंडिया, हम आपकी बात भी सुनेंगे, और एनसीएलटी से कहा कि इनका मामला जल्दी से निपटाओ जो भी चल रहा है। एनसीएलटी ने कहा कि सर इनको सीसीआई के द्वारा लगाई गई पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, एक तरफ तो आप बात कर रहे हो गूगल की दादागिरी की, यहां तो सीसीआई की दादागिरी देखने को मिल रही है। अरे सीसीआई ने दादागिरी तब दिखाना शुरू किया जब गूगल अनाउंस कर चुका था 3 साल पहले कि मैं तुम लोगों से 30% वसूलूंगा। तो सीसीआई इस बात के ऊपर पेनल्टी लगा के बैठा था भारत सरकार की तरफ से कि तुम सोच भी कैसे सकते हो। ऐसी स्थिति में जब सीसीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच में सारा मामला झूल रहा था, गूगल की गुस्ताखी देखिए। ये भाई साहब प्ले स्टोर में एंट्री करते हैं, भारत के 60 डेवलपर्स के पास मैसेज भेज देते हैं कि 15% इन ऐप पेमेंट आपको देना पड़ेगा। मतलब समझिए कि आपके यहां से जो भी परचेजेस हो रहे हैं उसका 15% आप हमें देंगे। अगर आपने 1 लाख रुपए फीस पाई है तो उसका 15,000 हमें दीजिए। सीधा सीधा उठा करके गूगल ने 60 ऐप डेवलपर्स के पास, जिस बीच में सुनवाई चल रही है, मई 2023 में उठाकर इन्होंने मामला भेज दिया। भाई जैसे ही ऐप डेवलपर्स के पास यह बात पहुंची, ऐप डेवलपर्स घबरा गए कि यह क्या हो गया। ऐसे ऐप डेवलपर्स के अंदर सबसे बड़ा नाम जिसको आप जानते होंगे, मेरी वजह से भी जानते होंगे, जिनमें नाम है अनअकैडमी का, कुकू एफएम का, ट्रूली मेडली का, क्वैक क्वैप का। ये सब लोग जिनके पास ये मैसेज पहुंचा लास्ट ईयर ही कि भाई 15% दे दो, बहुत विज्ञापन हो रहा है तुम लोगों का, बहुत पैसा कमा लिया ऑनलाइन, जितना कमाए 15% अब हमको दे दो, इसमें से अब जितना बेचोगे 15% हमको दे दो। ये स्टार्टअप्स थे सारे के सारे। ये तुरंत मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे कि त्राहिमाम बचाओ भगवान। मद्रास हाईकोर्ट ने सीधा सा गूगल बिलिंग की पॉलिसी के ऊपर बात करने से इनकार कर दिया। बोले भाई देखो ये मामला ऑलरेडी सीसीआई के पास है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऐप डेवलपर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि साहब मद्रास हाईकोर्ट ने रिलीफ देने से इनकार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट महोदय आप हमारी बातें सुनो। तो इन ऐप डेवलपर्स की बातें सुन ही जा रही थी। 9 फरवरी 2024 की खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं 19 मार्च को आपकी बातें सुनूंगा। इसी 19 मार्च 2024 को आपकी बातें सुनूंगा। यानी कि जो लास्ट ईयर मई में एप्लीकेशंस हटाए थे, जिसके लिए ऐप भागकर हाई कोर्ट गए थे, मद्रास हाईकोर्ट ने सुनने से ही इनकार कर दिया। बोले सीसीआई में चल रहा है, सीसीआई से एनसीएलटी, एनसीएलटी से सुप्रीम कोर्ट। तो बोले मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाओ मैं तुम्हारा मामला सुनता हूं। मामला सुनने की तैयारी में नई डेट दी गई 19 मार्च को, बैठेंगे और सुनेंगे तुम्हारी बातें क्या चल रही हैं। इस बीच में भाई साहब निकल कर आता है आपका ये एप्पल और आकर के 10 और एप्लीकेशंस को अपने ऐप से निकाल देता है और कहता है तुमसे कहे थे ना पहले ही, 3 साल पहले कह दिए थे कि अगर पेमेंट का 30% नहीं दोगे तो तुमको टिकने नहीं देंगे। आप सोचिए, इसे कहते हैं तानाशाही, इसे कहते हैं एक अधिकार। गूगल का वो एक अधिकार जिसके चलते वो भारत की इकोनॉमी पे इतना कड़ा प्रहार कर रहा है। लाख से अधिक एप्लीकेशंस हैं भारत के द्वारा बनाई हुई, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। ऐसी स्थिति में विचार कीजिए कि भारत की इस इकोनॉमी का अगर 1/3 हिस्सा
उठाकर गूगल एक बार में ले जाए, इससे बड़ा एक अधिकार क्या होगा, इससे बड़ी मोनोपोली क्या होगी। यह है असली तानाशाही जो दिखाई नहीं देती, जिसको आप केवल यह सोचकर समझ लेते हैं कि मुझ पर थोड़ी आई है, औरों पर आई है, लेकिन सही मायने में यह सब पर आई है। क्योंकि जैसे ही यह एग्जीक्यूट होगा, आप सबकी जेब से 30% निकलेगा। आप में से कहेंगे हम तो ऑनलाइन करते ही नहीं है। मेरे भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस समय पर, तो आप ऑनलाइन हैं, बस यही पर्याप्त है। आपकी जेब कब कटेगी यह आपको नहीं पता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में स्टार्टअप्स ने गूगल से कहा कि गूगल देवता, 19 मार्च से पहले पहले हमारे एप्लीकेशंस को आउट मत कर देना। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा नहीं लग रहा है आजकल आप बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हो रखे हैं। हमने कहा कैसे? सर ऐसा लग रहा है आप अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, साथ में अब आप गूगल के खिलाफ पहले भी बोल चुके हैं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जब आप बोलते हैं यूट्यूब आपके वीडियो को दबा देता है, तो आप यूट्यूब के खिलाफ बोल रहे हैं। आपका खुद का एप्लीकेशन अपनी पाठशाला गूगल प्ले स्टोर पर है। सर ऐसा तो नहीं कल को आपका एप्लीकेशन भी डिलीट कर देगा? होना है, आज नहीं तो कल वो होना है, क्योंकि इसके सामने हमने ऑप्शन ही क्रिएट नहीं किया हुआ है। हम सबकी मजबूरियों में से एक है ये, क्योंकि ऐप स्टोर पर एप्लीकेशन है तो उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट के नाम पर फिर बनेगा ऑल्टरनेट, और वो क्या बनेगा? हम लोग आपसे ये कहेंगे कि भाई सुनो, गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, ऐप स्टोर से मत लेना या प्ले स्टोर से मत लेना। लेकिन उसमें इतने ज्यादा हैकिंग जैसी दिक्कतें आ सकती हैं जिसके बारे में हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है। ये कह ही रहा है कि मैंने सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दिया हुआ है इसलिए पैसे लूंगा, मैं सिक्योरिटी देता हूं इसलिए पैसे लूंगा। भाई स्टार्टअप्स ने रिक्वेस्ट करी गूगल देवता से, गूगल देवता 19 मार्च तक का सब्र खा लो। बोले नहीं खाएंगे, हम तो इस बीच में ही बिना राहत दिए ही अपने इन सारे ऐप्स को यहां से निकालेंगे। आ गई बात समझ में? ऐप्स को भगा दिया गया, 10 ऐप को आउट कर दिया गया। अब आप विचार कीजिए, इस बीच में सरकार का स्टैंड आता है। जब यह खबर सुर्खी बनने लगी कि गूगल ने इस प्रकार की कार्रवाई कर दी है, भारत की सरकार निकल कर आती है। वही सरकार जिसे तानाशाह कहा जा रहा है, वो सरकार निकल कर आती है और क्या कहती है? हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या नहीं होने देंगे? कि गूगल देवता आप बैठे होंगे अमेरिका में बैठकर, लेकिन आप हमारे एप्लीकेशंस को अनलिस्ट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, वापस एप्लीकेशन लग जाने चाहिए। और हुआ, यह है असली लोकतंत्र की ताकत। और साथियों, लोकतंत्र में आपके हाथ में जो ताकत है, यही ताकत है एक बनकर रहने में, झगड़ने में नहीं है। आप जब एक बनकर रहे तो ताकत देखिए। सरकार मजबूती से बोलती है कि गूगल इंडिया स्टार्टअप रो के बीच में जो ऐप की डीलिस्टिंग हुई है, हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने तुरंत बयान दिया, तत्काल प्रभाव से गूगल ने 10 की 10 एप्लीकेशंस को वापस ऐप स्टोर पर दिखा दिया। क्योंकि सरकार का केवल एक फैसला, जिसमें यदि यह कह दिया जाए कि गूगल निकल लो तुम यहां से अब, और अगर इतना कर दिया जाए तो आप सोचिए कि कितना जबरदस्त नुकसान गूगल को होगा। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के बाहर के लोगों को ना हमें अंदर तोड़ने का मौका मत दो। हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब लोग मिलकर अपने हितों की बात करना जानते हैं, तो सही मायने में भारत का हित निश्चित होगा। मैं कईयों बार आप लोगों से कहा हूं कि असल विकास इस चीज में है कि हम अपना हित समझें, भारत का हित समझें, देशभक्ति को समझें, राष्ट्रभक्ति को समझें, देश की प्राथमिकताओं को समझें। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही वो दौर भी आएगा जब गूगल को सरेंडर करना पड़ेगा। वो दौर भी आएगा जब आप में से ही बैठा कोई लिसनर गूगल से बड़ा सर्च इंजन बनाएगा। एक समय ऐसा लगता था कि गूगल की मोनोपोली है, लेकिन उसी बीच में चैट जीपीटी आया जिसने गूगल की जड़ें हिला दी। हो सकता है एक दिन भारत का आए। टेक्नोलॉजी में बैठा हुआ कोई आप ही के बीच में मेरा भाई एक दिन इन अमेरिकी कंपनियों को उन्हीं का आईना दिखा दे। आज चीन बड़ा बना है, उसके पीछे का बड़ा कारण है उसने अमेरिकी कंपनीज को अपने यहां एंटर ही नहीं करने दिया हुआ है। अमेरिका की कोई कंपनी अलाउड नहीं है। ऐसी स्थिति में ये चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये अलाउड नहीं है। ये मुद्दा है बड़ा समझने का। तो संभवतया आप इस बात को समझ रहे हो, अभी भी बादल टले नहीं हैं। ये बड़ी संभावना है कि गूगल मानेगा नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि सरकार इनके साथ सख्ती से पेश आए। आवश्यकता है इस बात की कि सरकार इस बात पर बहुत मुखर होकर राष्ट्रहित की बात को ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो वो सबकी जेब से कटेंगे। और सही मायने में कहा जाए तो ये जो मार्केट है ना, उसकी मोनोपोली। मेरे प्यारे साथियों, इकोनॉमी में मार्केट के अंदर 3 प्रकार के कंपटीशन कहे जाते हैं, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली में जिस प्रकार से गूगल ने अपना राज बना लिया है, ओलिगोपोलिस्टिक में आज मोबाइल की सर्विसेज में आपके पास ऑप्शंस में जियो, एयरटेल, वोडाफोन, चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई देता।
बेचारा बीएसएनएल जैसे तैसे कट रहा है। सरकार को चाहिए कि 140 करोड़ के देशवासियों के लिए केवल 3-4 कंपनियां ही भविष्य निर्धारित ना करें, और कंपनीज को भी ऑप्शंस दिए जाएं, नए स्टार्टअप्स को मौके दिए जाएं, ताकि ये मार्केट ओलिगोपॉली से परफेक्ट कंपटीशन की तरफ निकले। देश को आवश्यकता है क्रॉनिक कैपिटलिज्म से बचने की, देश को आवश्यकता है नव उपनिवेशवाद से बचने की, देश को आवश्यकता है दोबारा से गुलाम होने से बचने की। मेरे प्यारे साथियों, आपकी जागृति, आपके द्वारा चीजों पर तत्परता से रिएक्ट करना और इस प्रकार के विषयों को समझना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पैमाना बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप अश्विनी वैष्णव जी का बयान सुन लीजिए। इंडिया इज वेरी क्लियर, आवर पॉलिसीज इज वेरी क्लियर। हम अपने स्टार्टअप्स को पूरा प्रोटेक्शन देंगे। मैंने गूगल को बोल दिया है, हम उनसे अगले हफ्ते मिल रहे हैं। दिस कैन नॉट बी परमिटेड, इसको परमिशन नहीं दी जा सकती है। ठीक है साहब, तो फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी आप सभी साथी समझदार हैं, जिसको जो समझ में आए कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। मेरी तो बस अंत में इतनी सी गुजारिश आपसे रहती है कि मेरी बातें आप तक बेबाक तरीके से, निर्बाध तरीके से पहुंचते रहें, तो आवश्यक है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से 41.6% लिसनर्स अभी भी ऐसे हैं जो रोजाना वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, जिसे दबाने में 0.19 सेकेंड लगता है, जिसका गूगल कोई चार्ज नहीं लेता है। ठीक है साहब, बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बाकी जब तक गूगल हम पर अपना प्रकोप नहीं दिखाता है, तब तक अगर आप में से कोई साथी हमारे बैचेस को लेना चाहता है, तो बीपीएससी, यूपीपीसीएस, इन सभी प्रकार के कोर्सेज हमारे एप्लीकेशंस पर लाइव हैं। आप जाकर उन्हें ले सकते हैं, इंक्लूडिंग मेरे हैंड रिटन नोट्स, जो कि मात्र 1999 में आपके घर पर हार्ड कॉपी में डिलीवर किए जा रहे हैं। आप इन्हें ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।